वेलकम टू द वेक्टर विक्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम थिंक मैथमेटिक्स के 8th एडिशन के बुक 1 से चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक बेसिक अलजेब्रा एंड अलजेब्रिकल मैनिपुलेशन और ये एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 इंटरमीडिएट फॉर्म के। लेट्स सी व्हाट सेज क्वेश्चन नंबर 7। ये 7 कहता है राइट डाउन एन अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये कहता है ये जो हमने दी हैं दोनों स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप अलजेब्रिकल क्वेश्चंस के फॉर्म में लिखें कि ये अलजेब्रा में कैसे लिखे जाएंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट, अब यहाँ पे है कि सब्ट्रैक्ट क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एच के। सबसे पहले हमें ये मालूम करना है कि क्यूब रूट प्रोडक्ट ऑफ एच के क्या होगी। सो पार्ट ए के लिए क्यूब रूट प्रोडक्ट ऑफ एच के, प्रोडक्ट ऑफ एच एंड की, तो वो मेरे पास होगी कुछ इस तरह से। देखिए ज़रा, क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एच एंड की। ठीक है जी, फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ पी क्यू, तो स्क्वायर ऑफ सम ऑफ पी क्यू क्या होगा? स्क्वायर ऑफ सम ऑफ पी क्यू, सम ऑफ पी क्यू, पी एंड क्यू। ये ज़रा देखें, पी क्यू को आप सम करें और उनका मालूम करें स्क्वायर। अच्छा, अब हमें क्वेश्चन बनानी है। ये तो हमारे पास दोनों स्टेटमेंट्स हो गई। कहता है कि सब्ट्रैक्ट, ये जो एच के का क्यूब रूट है वो आप इससे सब्ट्रैक्ट करें तो ये इजियर हो जाएगा। देखिए ज़रा, इसका सिंपली सेकंड ये पॉइंट थी। अच्छा, सबसे पहले हम लिखेंगे p प्लस क्यू और उसके स्क्वायर से हमें सब्ट्रैक्ट करना है किसका? क्यूब रूट ऑफ एच एंड के। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से लिखा जाएगा एंड दैट इज द आंसर कि इस अलजेब्रिकल फॉर्म में कुछ हम ऐसे लिखेंगे। अच्छा, बी पार्ट को देखें जरा, क्या कहता है? बी पार्ट कहता है द टोटल वैल्यू ऑफ एक्स सेंट्स कॉइन एंड वाई $5 नोट्स इन सेंट्स। देखें, दोनों हमें जवाब जो हैं वो सेंट्स में देने हैं। सेंट हमें क्या कहते हैं? यहाँ पे हमें हमारे पास होता है एक रुपया, रुपया को हम जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो वो सिंधी में आनी, पावली, लाइकली सेम वर्ड कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो डॉलर्स को पॉइंट डेसिमल वाले नंबरों में पढ़ने के लिए हम कहते हैं सेंट्स। ठीक है, $1 में 100 सेंट्स होते हैं। तो वैल्यू ऑफ 20 सेंट्स डॉलर कॉइन्स, तो ये मेरे पास तो सीधा है 20x सेंट्स हैं डॉलर। ये कितने सेंट्स? ठीक है, ये मेरे पास हैं अपने सेंट्स। और ये कहता है कि $5, ये जो है मेरे पास 5y, ये मेरे पास हैं डॉलर्स। कितने डॉलर्स हैं? अच्छा, इन डॉलर्स में को हम जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएंगे 500 सेंट्स, 500 सेंट्स। ठीक है जी, ये डॉलर्स में सेंट्स हो जाएंगे। अब इन दोनों को जमा करना है, टोटल मींस दोनों की एडिशन। तो हम सबसे पहले करेंगे 20x प्लस के 500y सेंट्स, तो ये हो गई इनकी सेंट्स। ठीक है जी, दैट इज अ बी पार्ट और ये बड़े इजियर थे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देख लेते हैं। ये कहता है कि 8th नंबर में गिवन दैट ए का, बी का, सी का वैल्यू हमने आपको बता दिया है, तो इनमें वैल्यू रख के हमें ये इवैल्यूएट करके दें ये किसके इक्वल होंगे। अच्छा ठीक है, सबसे पहले हम ए पार्ट को देख लें। ए क्या कहता है? दैट इज 3 ऑफ ए माइनस के बी डिवाइडेड बाय 2 ऑफ सी प्लस 3 ऑफ ए माइनस के सी डिवाइडेड बाय सी से हम बी को माइनस करेंगे। अच्छा, ए का क्या वैल्यू दे रखा है? ए का वैल्यू दे रखा है 3 और उसी तरह से बी का वैल्यू क्या दे रखा है? बी का वैल्यू लिखा है 4 एंड सी का वैल्यू क्या है? सी का वैल्यू है -2 है आपके पास। अच्छा, ये जो वैल्यूज हैं हमें रखने होंगे इसके अंदर, ए, बी और सी की जगह। देखिए ज़रा, ए बी सी की जगह आप वैल्यू रखेंगे। मैं थोड़ी उठाने गया था चाय लेक्चर के साथ बड़ी अच्छी लगती है। ठीक है जी, मज़े किया है। अच्छा जी, चलिए आए देख लें ज़रा। अब हम इनके अंदर ये वैल्यू रखेंगे। अब ए का क्या वैल्यू है? ए का वैल्यू आपके पास है 3 एंड सिमिलरली बी का वैल्यू क्या है? -4 है। अच्छा, डिवाइडेड बाय 2 ऑफ सी,
व्हाट इज वैल्यू ऑफ सी, सी इज माइनस के 2 है। अच्छा, प्लस 3, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 3 है एंड सिमिलरली सी का वैल्यू आपके पास माइनस के 2 हैं और डिवाइडेड बाय सी, सी इज माइनस 2 एंड बी का वैल्यू क्या है आपके पास, बी का वैल्यू है माइनस के 4। अच्छा, इन्हें सिंप्लीफाई करें, 3 3 जा क्या हो जाएंगे 9, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 और 2 2 जा माइनस के 4। अच्छा, प्लस 3 3 जा आपके पास क्या होंगे 9, माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 1 8, 2 का 2 सेम, माइनस के 2 और माइनस इंटू माइनस प्लस ही हो जाएंगे आपके पास 4। अच्छा, 9 और 4 कितने होंगे, एडिशन करें ज़रा, 9 एंड 4 दैट वुड बी इक्वल्स टू 13, ये इन दोनों की एडिशन, डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 4। ठीक है, फिर आपके पास है प्लस बीच में और 9 2 11 और 4 में से जब 2 जाएंगे तो आपके पास 2 रह जाएंगे। अब ये माइनस आप बीच में दे सकते हैं, चाहे ऊपर वाले न्यूमेटर को दें कोई फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर को दें कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच में दें तभी कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, सबसे बड़ा नंबर क्या है मेरे पास, अब सबसे बड़ा नंबर मेरे पास है 4, तो 4 एलसीएम होगी, 4 का टेबल 4 पर 1 टाइम जाएगा और उस 1 को हम 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का टेबल 2 टाइम जाएगा 4 पर, तो 11 को हम किससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस के 13 और ये आपके पास 11 2 22 और डिवाइडेड बाय 4। अच्छा जी, अब हम जब 13 22 से माइनस करेंगे तो ये मेरे पास कितने हो जाएंगे 9 और बाई 4, तो ये आपके पास पहले ए पार्ट का रिजल्ट हो जाएगा। लेट्स सी सेकंड बी पार्ट, चले आए इसके बी पार्ट को देख लेते हैं। और बी पार्ट क्या कहता है, बी पार्ट में है मेरे पास सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मेरे पास है दैट इज व्हाट 2 ऑफ सी माइनस के ए और उसे डिवाइड करें आप 3 ऑफ सी एंड प्लस के बी के साथ, फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करें 5 ऑफ ए माइन प्लस के 4 ऑफ सी डिवाइडेड बाय सी माइनस के ए के साथ। अब जो आपके पास वैल्यू रखे हुए हैं वो इसके अंदर रखें। सबसे पहले ए का वैल्यू है 3 और बी का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा -4 के इक्वल और सी का वैल्यू एग्जैक्टली आपके पास -2 के इक्वल। अब ये सब वैल्यूज के अंदर रखें, देखें ज़रा कैसे। सी का वैल्यू मेरे पास है -2, ए का वैल्यू -3 है, डिवीजन बाय सी का वैल्यू 3 अब सी -2 है और बी का वैल्यू आपके पास क्या है, बी का वैल्यू है -4। सिमिलरली माइनस है बीच में 5, ए का वैल्यू क्या रखा है, ए का वैल्यू आपके पास है 3, तो आप सबसे पहले वो 3 रखें एंड सिमिलरली 4 सी का वैल्यू आपके पास -2 है डिवाइडेड बाय सी इज -2 एंड माइनस का ए का वैल्यू है आपके पास 3। सिंप्लीफाई करें तो अगर आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और माइनस के 3 और 3 2 ज़ा -6 प्लस इंटू माइनस के 4 माइनस 5 3 ज़ा 15 एंड 4 2 ज़ा 8 और ये आपके पास क्या हो जाएंगे -5। अच्छा, ऊपर के करेंगे तो क्या हो जाएंगे -7 और माइनस के नीचे आपके पास क्या होंगे 10 और -15 जब जाएंगे 15 में 8 जाएंगे तो 7 और ये -5, माइनस माइनस में कैंसिल होगा तो यहाँ पे होगा 7/10 और यहाँ पर आपके माइनस इंटू माइनस प्लस 7/5। अब यहाँ पे 10 आपकी एज एलसीएम निकल सकती है। 10 का टेबल 10 पर 1 टाइम जाएगा और 1 को आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करें और प्लस 5 का टेबल 2 टाइम और 7 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये रिजल्ट हो जाएगा 7 एंड प्लस के 14 और नीचे आपके पास 10 और ये हो जाएगा आपके पास 21 एंड बाई 10, तो ये आपके पास रिजल्ट हो जाएगा इसके बी पार्ट का। ठीक है, तो ये इतने मुश्किल नहीं है और बड़े आसान से क्वेश्चंस हैं। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट। चलिए आए अब हम इसके सी पार्ट को देख लेते हैं। सी पार्ट क्या कहता है सी पार्ट हमें कहता है, अगर हम सी पार्ट को देखें तो सी कहता है कि ए में प्लस करें बी को फिर उसमें प्लस करें 2 ऑफ सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 ऑफ सी एंड माइनस के ए माइनस के बी -5 ऑफ सी डिवाइडेड बाय 4 ऑफ बी करें। अच्छा, सबसे पहले ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 3 एंड बी का वैल्यू -4 है एंड सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू है -2। ये सब आप इसमें रखें।
ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू -4 और सी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू -2 है, डिवाइडेड बाय 3। सी का वैल्यू क्या है? सी का वैल्यू है -2 एंड सिमिलरली ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू है 3 एंड बी का वैल्यू क्या है? बी का वैल्यू आपके पास -4 है। फिर -5 सी का वैल्यू -2 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ बी, बी का वैल्यू क्या है? -4। अच्छा, इसे सिंप्लीफिकेशन करें 3 एंड प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 2 ज़ा 4, ये आपके पास कुछ इस तरह से, और यहाँ पे होंगे -6 और -3, माइनस इंटू माइनस प्लस के 4 एंड -5 2 ज़ा 10, -10 एंड डिवाइडेड बाय 4 4 ज़ा 16। अच्छा, ये अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज़ -8, दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे और ये आपके पास -9 और +4 एंड माइनस 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 से कैंसिल, 2 का टेबल 5 टाइम एंड 2 का टेबल 8 टाइम यहाँ पे लगता है। इसे ज़रा सिंप्लीफाई करें, 8 में से अगर 3 जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास रह जाएगा -5, कितने? -5 और उसके नीचे आपके पास रह जाएंगे -5 और प्लस माइनस है, सॉरी यहाँ पे आपके पास क्या है? माइनस, एंड दैट इज व्हाट? 5/8। अच्छा जी, माइनस माइनस में कैंसिल, 5 में, तो ये हो जाएगा 5/8 और नीचे इसके 1 है और यहाँ पे 8 आ जाएंगे। 8 को 1 से डिवाइड करें तो 8 मरतबा आ जाएगा, उस 8 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें, -8 को 8 से 1 टाइम और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 8 एंड -5/8 and that is 3/8, that is the result of its C part। चलें आए इसके हम D पार्ट को भी देख लेते हैं। D पार्ट इतना मुश्किल नहीं है, सेम टू सेम क्वेश्चन ही है जिसमें हम वैल्यू करके फिर इसे इवैल्यूएट करना होगा। चलें देखें D पार्ट क्या कहता है। D पार्ट कहता है दैट इज B माइनस के C डिवाइडेड बाय 3 ऑफ C एंड प्लस के 4 ऑफ B। अच्छा, डिवीजन, फिर मेरे पास क्या है? B इंटू सी डिवाइडेड बाय ए एंड प्लस ए सी डिवाइडेड बाय बी। ठीक है जी, तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन है। अब देखिए ए का वैल्यू आपके पास क्या है? ए का वैल्यू आपके पास 3 है, बी का वैल्यू -4 है एंड बेटा जी मेरी जान सी का वैल्यू आपके पास है -2। ये रखें इसके अंदर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? बी का वैल्यू है आपके पास -4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? सी का वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाय 3। सी का वैल्यू क्या है? -2 प्लस 4, बी का वैल्यू क्या है? -4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखें व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी? बी इज -4। व्हाट इज वैल्यू ऑफ सी? सी इज -2। ए का वैल्यू क्या है? व्हाट इज ए? इज 3। अच्छा, प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ए सी, तो ए का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू -2, सो 3 इंटू -2। अच्छा, डिवाइडेड बाय व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी? बी का वैल्यू है -4 और ये कुछ इस तरह से। अच्छा, अब देखें ज़रा, -4 अपनी जगह, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये 2 हो जाएंगे और यहाँ पे होंगे -6, माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस, -4 4 ज़ा 16, ये 16 हो जाएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखें ज़रा, तो ये हो जाएंगे 4 2 ज़ा 8, माइनस इंटू माइनस प्लस 8/3 प्लस और यहाँ पे -6 एंड डिवाइड बाय -4। अब देखें ज़रा, 4 में से जब ये जाएंगे तो -2 और नीचे मेरे पास ये अगर आप ऐड कर देंगे दैट इज़ 22। कितने हो जाएंगे? -22। अच्छा, डिवाइडेड बाय, इन दोनों पे टेबल नहीं जा रहा तो मैंने सेम रख रहा हूँ, प्लस माइनस माइनस में कैंसिल, 3 का टेबल 2 टाइम ऊपर, 2 का टेबल 3 टाइम ऊपर और 2 टाइम नीचे, तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा। अब हमें क्या करना होगा? हमें यहाँ पे टेबल लग रही है, आप देखें किसकी टेबल लग रही है? 2 की टेबल लग रही है, 2 और 22 पर। किसकी? 2 की। देखिए ज़रा 2 की टेबल कैसे लग रही है? माइनस माइनस में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 1/11। 2 की टेबल 2 पर 1 टाइम और नीचे 11 टाइम डिवाइडेड बाय, नीचे अब है मेरे पास 8/3 और फिर प्लस एंड 3/2 है। अच्छा जी, अब देखिए ज़रा 1/11 और डिवाइडेड बाय, अगर यहाँ पे हम एलसीएम निकालें तो यहाँ पे एलसीएम होगी 6,
3 का टेबल 2 टाइम 6 को डिवाइड करेगा, आप 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें। 2 का टेबल 3 टाइम, तो 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, तो कुछ इस तरह से आपके पास हो जाएगा। ठीक है मेरी जान। अब देखिए ज़रा, 1/11 डिवाइडेड बाय, दैट इज 8 2 ज़ा 16 एंड 3 3 ज़ा 9 डिवाइडेड बाय 6। अच्छा, 1/11 डिवाइडेड बाय 9 और 6 को जब आप ऐड करेंगे दैट इज 25 डिवाइडेड बाय 6। अच्छा, अब देखिए ज़रा, डिवीजन को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज मल्टीप्लाई, ऊपर 6 चला जाएगा और नीचे आपके पास 25। अच्छा, ऊपर 6 के 6 होंगे, 6 1 ज़ा 6, 11 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ। अगर आपको सीधा ये नहीं आता तो आप यू में यूज़ द कैलकुलेटर, आप ऐसा करें, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, दैट इज 275, तो इट मीन्स 6/275, ये मेरे पास इसका रिजल्ट हो जाएगा। और ये आपके पास तो जो था पार्ट नंबर डी था इस क्वेश्चन का। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 और इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए, अल्लाह हाफिज़।